हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड ख़त्म कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर चैप्टर के एंड में आपको एक शीट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, एंड दैट शीट इज़ मस्ट टू सॉल्व। तो मैंने जो आपका कार्बन एंड कंपाउंड का शीट है वो सबसे लास्ट लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर आई थिंक 15 है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। तो आप उसे डाउनलोड करिए, ठीक है, और सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है कार्बन कंपाउंड के शीट में तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू, राइट। एंड अब हम शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्या पढ़ना है, जैसा कि नाम ही बताता है, एज इट साउंड्स लाइक एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कितने टाइप के एसिड बेस होते हैं या सॉल्ट होते हैं, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले एसिड की क्लासिफिकेशन हुई थी वो कुछ ऐसे हुई थी कि एसिड क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होगा, सॉर टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा, राइट। लाइक टोमेटो, टैमरिंड, विनेगर, these are some substances which taste sour, right. Bases are some substance which is bitter in taste, right, bitter in taste, like soda, there may be a baking soda, and salt is different, salt is acid plus base, right. तो इसमें हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते बिकॉज सॉल्ट डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, राइट। तो अब क्या कह सकते हैं अपन कि हम क्या कह रहे हैं कि टेस्ट करने पे जो खट्टा हो वो एसिड होता है, जो कड़वा हो वो बेस होता है, और जो जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टेस्ट ही ना हो, क्योंकि हम टेस्ट करके सॉल्ट का पता नहीं लगा सकते, राइट। ऐसा नहीं होता हर सॉल्ट नमकीन हो, ठीक है, कुछ और भी टेस्ट देता है, पर वो आप डिबेटेबल है, वो बात की बात है। तो लेकिन हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते ना कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा कि हम बिना टेस्ट किए बता सके कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। यहीं से शुरुआत हुई इंडिकेटर की, ठीक है। तो लिखिए इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर सब्सटेंस होता है या कोई केमिकल होता है which give different color or order in acidic and basic medium। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात बोली आपको कि वो सब्सटेंस जो एसिडिक मीडियम में तो अलग टेस्ट दे और बेसिक मीडियम में अलग टेस्ट दे, या एसिडिक मीडियम में अलग कलर दे और बेसिक मीडियम में अलग कलर दे। अगर ऐसा सब्सटेंस मतलब आपके पास है जो आपको ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिस्टिंग्विश करवा रहा है बाय द हेल्प ऑफ आइदर चेंज इन कलर और बाय the help of change in order, that substance is known as indicator, right. So indicator as suggested can be classified in the two categories, like on the basis of order, on the basis of color first, कि होगा क्या, the color the substance will change its color to by which it will help you to identify whether a given substance is acid or base, and next is on the basis of order, right. तो ऑर्डर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे तीन, एक लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा अपन फिनोल्फथलीन। अच्छा बच्चों, स्पेलिंग गलत हो जाती है फिनोल्फथलीन की मेरे से, आप देख लेना, चेक करके लिख लेना, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज, अब कमेंट बॉक्स में मत डाल देना सर, चलिए अब डाल भी देना, अच्छा ही है मेरे लिए तो,
ठीक है, मेरे तो व्यू बढ़ेंगे, आप इसका स्पेलिंग चेक कर लेना। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, शायद सही भी लिखा हो सकता है एक आधी मिस्टेक भी हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस, और आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप शॉप्ड क्लोथ मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका सब्सटेंस, जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, राइट। लेट अस स्टार्ट विद द लिटमस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आ जाइए बच्चों लिटमस सॉल्यूशन पे। क्या पढ़ना है अपने को? लिटमस सॉल्यूशन। तो क्या है लिटमस सॉल्यूशन? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन प्लांट। इतना जानना काफी है आप लोगों के लिए। फ्रॉम लाइकन प्लांट। लिटमस सॉल्यूशन दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। अगर आप रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई एक्सट्रैक्ट डालते हैं, एक्सट्रैक्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट वो सब्सटेंस है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो गया तो आप समझ लेना कि जो आपने एक्सट्रैक्ट डाला है वो क्या है? बेसिक है, राइट। अगर आपके पास लिटमस सॉल्यूशन ब्लू है और अगर आप उसमें एक्सट्रैक्ट डालते हैं और आपका सॉल्यूशन ब्लू से रेड हो जाता है तो आप समझ जाना कि आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है? एसिडिक है। आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज एनफ फॉर यू। और अगर आप कोई एक्सट्रैक्ट डालते हो कलर ही नहीं बदलता तो इसका मतलब न्यूट्रल है। अगर आप ब्रेड में कोई एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं और कलर नहीं बदलता तो इसका मतलब या तो वो एसिडिक है या वो न्यूट्रल है। क्योंकि रेड लिटमस का सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन नहीं बदलते। कौन बदलते हैं? बेसिक सोल्यूशन बनते हैं। क्या बदलते हैं? रेड तो ब्लू कर देते हैं। ऐसी ब्लू सोल्यूशन में, ब्लू लिटमस सोल्यूशन में अगर आप बेस डालें तो कोई कलर में बदलाव नहीं आएगा, और सिमिलरली अगर कोई न्यूट्रल मीडियम डालिए तो भी कलर में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्लू लिटमस का इस्तेमाल कभी भी बेसिक सोल्यूशन के लिए नहीं होगा, बेसिक सोल्यूशन के टेस्ट के लिए नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बोला? फिनोफ्थलीन। अच्छा, उससे पहले ये जान लीजिए ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिख लेना बच्चों अपनी कॉपी में, ना दिखे तो प्लीज़ कैच माय वर्ड्स, राइट। तो नेक्स्ट है, एक सेकंड रुकना, मैं स्पेलिंग देख ही लूँ, फिर आप बोलोगे कि सर आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती, और क्या पता देख के भी ठीक नहीं लिख पाऊँ मैं। फिनोफ्थलीन, आई थिंक ठीक है, फिनोफ्थलीन, फिनोल्फथलीन, ओके। इसमें क्या होगा? इसका खुद का कलर कैसा होता है बच्चों? कलर वाइट होता है, आई थिंक। वाइट क्या, कलरलेस बोल सकते हैं, कलरलेस होता है। तो बच्चों एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस ही रहता है। न्यूट्रल मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है, पर बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिनोफ्थलीन के बाद, ठीक है। अच्छा, फिनोफ्थलीन नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, ठीक, केमिकली
prepared in laboratory. नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज अगर बात करें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है मिथाइल ऑरेंज. न्यूट्रल मीडियम में जाहिर सी बात है कि नो चेंज, है ना. नो चेंज का मतलब ऑरेंज ही रहेगा, राइट. और अगर अपन आ जाएं बेसिक मीडियम में, तो इन अ बेसिक मीडियम इट मिथाइल ऑरेंज विल टर्न इनटू येलो कलर. येलो कलर. ठीक है बच्चों. चलिए एक और इसके साथ ही करवा दें आपको कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड वो मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था, पर आप पढ़ लीजिए. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर क्या है? रेड. तो न्यूट्रल मीडियम में, चलो एसिडिक मीडियम में ये कलर चेंज नहीं करता, रेड ही रहता है. न्यूट्रल मीडियम में भी कलर चेंज नहीं करता, रेड ही रहता है. पर बेसिक मीडियम में इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन, right. And red cabbage extract is also natural indicator. Natural indicator. And if we talk about methyl orange and phenolphthalein, these are synthetic, right, prepared in laboratory. ठीक है. तो ये आपका एसिड बेस का इनिशियल क्लासिफिकेशन था, और एसिड बेस का नहीं, सॉरी, किसका था? इंडिकेटर का क्लासिफिकेशन था कि कौन सा इंडिकेटर कैसे कलर शो करके या कैसे ऑर्डर चेंज करके. अभी ऑर्डर वाले नहीं पढ़े अपन ने, अभी सिर्फ कलर वाले पढ़े. तो कैसे कोई इंडिकेटर अपना कलर बदल के आपको ये बता देगा कि आपने जो सब्सटेंस उस पर डाला है वो एसिड है या बेस है, राइट. तो अब आप अपन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, राइट. तो इसे नोट कर लो प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट करो, मोदी को वोट करो. ठीक है. ठीक है बच्चों, आई थिंक नोट कर लिया होगा. तो आगे आइए, अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर के बेसिस पे हमने क्या देखा कि यू कैन आइडेंटिफाई द एसिड बेस और सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आइदर वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल और चॉप्ड क्लोथ. चॉप्ड अनियन लिखना था वैसे, चॉप्ड अनियन क्लोथ, मतलब चॉप्ड अनियन की जरूरत पड़ेगी और क्लोथ की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो चलिए, आई थिंक हो गया होगा. अब नोट कर लीजिए और मैं कर रहा हूँ रब.
So next is on the basis of what? On the basis of order we have classified. सबसे पहला, चलिए सबसे पहला अपन चॉप्ड अनियन ही कर लेते हैं. चॉप्ड ऑनियन क्लोथ मेथड क्या होता है? यू हैव टू जस्ट कट और चॉप द ऑनियन, ठीक है, एंड पुट इनटू द 2 डिफरेंट क्लोथ्स एंड कीप इट ओवरनाइट in the fridge, inside the fridge, right? And just take out in the next morning, and you have to add 1 or 2 drops of HCl in, on cloth A, and 1 or 2 again drop of that extract that you have to be tested कि आप वो सब्सटेंस डालना है जो आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है. तो आप क्या करना क्या है कि एक जो आपने 2 क्लोथ लिए थे, ठीक है, जो कि फ्रिज में रात भर रखा था, उसको आपको क्या करना है कि यू हैव टू ऐड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ एक्सट्रैक्ट टू क्लोथ ए, एंड अगेन सेम थिंग विल बी विद द क्लोथ बी. तो आप देखेंगे क्या होगा कि एक में आपको पता लगेगा कि जो स्मेल है वो आपका क्लोथ ए में, जैसे मान लीजिए कि उसका जो स्मेल है वो रहा, ठीक है, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं कि वो क्लोथ है, कि क्लोथ की में ना स्मेल आ जाएगी. अच्छा चलो दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए कि अनियन चॉप कर दीजिए, उसको एक क्लोथ में बांध के रख दो, ठीक है. 2 क्लोथ लेने आपने, ठीक है, एक क्लोथ है, क्लोथ बी, ठीक है. आपने अनियन चॉप करा और ए में डाल दिया और बी में डाल दिया, ठीक है. अब क्या हुआ, 2 डिफरेंट क्लोथ्स हैं, आपने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिए. उसके बाद उसको निकाला, सुबह प्याज निकाल दिए, सारे अनियन निकाल के बाहर फेंक दिए. उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको 1 or 2 ड्रॉप ऑफ एसिड डालना है दोनों, एक क्लोथ में 1 or 2 ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दीजिए और एक क्लोथ में आप 1 or 2 ड्रॉप ऑफ बेस डाल दीजिए, ठीक है. अब दोनों में ही क्या हो रही थी, प्याज की स्मेल आ रही है, अनियन की स्मेल आ रही है. तो एक देखेंगे कि एक में से स्मेल जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दूसरे में स्मेल रहता है, ठीक है. तो अपन ये कह सकते हैं कि जब आप प्रोसेस लिख लेना कि टेक 2 क्लोथ्स ए एंड बी, ठीक है, और विद चॉप्ड ऑनियन, यही लिख लीजिए, keep it inside fridge refrigerator overnight. Next day you can take out that cloth A and B, ठीक है. That cloth है A and B that you have taken out, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाइए. उसमें आप क्या करेंगे, 1 or 2 ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दीजिए और दूसरे क्लोथ में क्या करिए, 1 or 2 ड्रॉप ऑफ बेस डाल दीजिए, राइट. होगा क्या कि अगर जो आपका स्मेल है, क्योंकि देखो क्लोथ है में आगे होगा स्मेल, तो स्मेल अगर रिटेन रहता है, ठीक है, तो समझना एसिडिक मीडियम है, ठीक है. अगर क्लोथ ए में मान लो एसिड डाला आपने, ठीक है, और फिर भी स्मेल रही, तो उसका मतलब वो एसिड है, सिंपल सी बात है. और अगर क्लोथ बी है, आप उसमें बेस डालेंगे, देखेंगे स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. तो चॉप्ड ऑनियन क्लोथ में यही होता है कि अगर आप एसिड डाल दें तो फिर स्मेल आती रहेगी, लेकिन अगर आप बेस डाल दें तो स्मेल गायब हो जाती है कपड़े में से. तो यही डिफरेंस है. और नेक्स्ट आ जाओ अपन ऑर्डर के बेसिस पे. दूसरा क्या था, वेनिला एसेंस, ठीक. तो आपको करना क्या कि टेक 1 to 2 ml, ठीक है, 1 से 2 ml आपको क्या लेना ऑफ
HCl एंड NaOH इन डिफरेंट बीकर, ठीक है। 2 डिफरेंट बीकर में आप 1 से 2 ml क्या ले लो, HCl ले लो और NaOH, ठीक है। आपने 2 बीकर लिया, एक में HCl एक में NaOH डाल दिया। उसके बाद ऐड 1 to 2 ml वेनिला एसेंस, और दोनों के अंदर ही वेनिला एसेंस डाल दो, 1 से 2 ml ही दोनों के अंदर, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, और शेक कर दो। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इफ स्मेल ऑफ वेनिला रिटेन्स, अगर वेनिला का स्मेल रिटेन रहता है मतलब, तो आप समझ जाना कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। पर इफ स्मेल ऑफ वेनिला डिस्ट्रॉय, तो आप ये समझ जाना कि आपका सब्सटेंस क्या है, बेस है। अगेन नेक्स्ट इज क्लोवोइल टेस्ट, ठीक है। क्लोवोइल टेस्ट में भी सेम सी चीज़ है, सेम सा ही प्रोसीजर है। क्लोवोइल टेस्ट, क्लोवोइल टेस्ट में क्या करेंगे, अगेन टेक 1 to 2 ml of HCl and NaOH in beaker 1 and 2. Add clove oil into beaker 1 and 2, ठीक है। आपने क्लोव ऑयल डाला बीकर 1 और 2 में। इफ, अब पता है क्या होता है, इट हैज़ डिफरेंट स्मेल, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इसमें भी कुछ ऐसा सही होता है कि एसिडिक मीडियम में जो है वो स्मेल टेस्ट जो है वो रिटेन रहता है, नहीं यार स्मेल रिटेन रहता है सॉरी, और जो आपका बेसिक मीडियम है उसमें स्मेल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ऐसा है। अब आगे आते हैं हम लोग कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसिड के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। काफ़ी है ऑफ एसिड। पहले तो हमने बोल दिया कि सॉरिन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। दूसरा अपन क्या कह रहे हैं कि ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को कर देते हैं रेड। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं रेड, ये भी पढ़ा। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अगर एसिड थोड़े कोरोसिव होते हैं नेचर में, ये भी जान लीजिए। एसिड इज कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर मीन्स, कोरोसिव का मतलब होता है इट गिव्स बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जल जाए ऐसा महसूस होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है तो स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन होगा आपको, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन यही होता है कि आपको ऐसे स्किन पे डालें तो आपको लगेगा कि जल गया, और वो ऐसा नहीं है कि एसिड में होता है, बेस में भी होता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे। तो ये तो आपका हो गया अपन जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन थी इंडिकेटर के, चाहे वो ऑर्डर के बेसिस पे हो या आपका कलर के बेसिस पे हो, ठीक है। कलर के बेसिस पे अपन ने क्या पढ़े, 3 पढ़े, ठीक है। एक पढ़ा है लिटमस सोल्यूशन, जो कि क्या होता है कि रेड जो है वो ब्लू हो जाता है जब आप क्या करते हैं,
क्या करते हैं, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। और ब्लू जो है वो रेड हो जाता है। चलो मैं बता देता हूँ, वैसे मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे चैप्टर का। हम क्या कह रहे हैं कि हमने 3 तरीके के जब क्लासिफिकेशन की इंडिकेटर की तो 2 बेसिस पे की। एक हमने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे अपन ने कहा कि लिटमस सोल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज है और फिनोफ्थलीन है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अपन ने बोला क्लोव ऑयल है, वेनिला एसेंस है और चॉप्ड अनियन क्लोथ, वो वाला मेथड है, ठीक है। तो अपन ने जो कलर के बेसिस पे तो लिटमस सोल्यूशन देखा था। अगर रेड लिटमस को कोई ब्लू कर देता है तो मतलब बेस है, और ब्लू लिटमस को अगर कोई रेड कर देता है तो वो एसिड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कोई कलर चेंज नहीं होता तो न्यूट्रल है। अगेन वी कम टू द फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, न्यूट्रल मीडियम में कोई चेंज नहीं होता, पर बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। अगेन कमिंग टू वॉट, फिनोफ्थलीन के अलावा हम आए थे उस पर मिथाइल ऑरेंज पे। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज ही रहता है, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, बताओ, पिंक हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद लास्ट में, चलो ये तो हमारा कलर के बेसिस पे हो गया। उसके बाद हम कह रहे थे ऑर्डर के बेसिस पे। तो ऑर्डर के बेसिस पे अपन ने चॉप्ड अनियन क्लोथ, उसमें क्या किया, 2 क्लोथ लिए थे ए एंड बी। उसमें क्या किया कि अनियन को चॉप करके रख दिया फ्रिज में ओवरनाइट, उसके बाद निकाला और अनियन को साइड में रख दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा ड्रॉप एसिड का डाला, एक पे बेस्ट का डाला, और फिर क्या किया, देखा कि एसिडिक में जो है स्मेल रिटेन रहती है, जबकि बेसिक मीडियम में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिमिलर थिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ वेनिला एसेंस। वी टेक 1 and 2 ml of a extract that has to be tested in a beaker, and we have to add HCl और NaOH, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट बीकर लेने हैं, और 2 डिफरेंट बीकर में क्या करना है कि आपको लेना है एसिड एंड बेस, ठीक है। 1 से 2 ml आप एसिड बेस लीजिए दोनों के अंदर, और उसमें थोड़ा थोड़ा वेनिला एसेंस डाल दो। अगर आपका जो स्मेल है वो रिटेन रहे तो आप समझना कि एसिडिक है, और आपका स्मेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो समझना बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। और सेम थिंग विल बी हैपन टू द क्लोव ऑयल, ठीक है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब और बीकर कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। एंड टेक अगेन 1 or 2 ml ऑफ HCl एंड NaOH इन बोथ द बीकर, ठीक है। एंड ऐड 1 to 2 ml ऑफ क्लोव ऑयल एंड शेक इट वेल, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि अगर फिर से स्मेल अगर रिटेन रहती है तो वो क्या है, एसिड है, और अगर स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर वो क्या है, बेस, राइट। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के एंड में भी मैं शीट अपलोड करूँगा, और प्रोबेबली अपन क्लास +1 के भी लेक्चर लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। प्रोबेबली शायद संडे को आ जाएगा, तो संडे में हमने बोला है कि हम लोग +1 भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपका नोन हो जिसे +1 का सिलेबस कंप्लीट करना हो तो प्लीज़ इस चैनल पे आ जाए। थैंक यू सो मच।